नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कम समय बच गया है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितना ज़्यादा टेस्ट लगाइएगा, इतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन टेस्ट लगाइए और रिवीजन करते रहिए, ताकि आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट देखने के लिए मिल सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे और दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। तो इन दोनों टेस्टों को आप उसी टाइम ज़रूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और अब तक जो है टोटल 100 से ज़्यादा टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखे हैं तो टाइम निकाल कर उसे ज़रूर देखें। और आपके रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो उसे भी आप ज़रूर देखें, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। लास्ट टाइम में जितना क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिए, जिसके लिए हमने उसका प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, तो उससे आप जाकर जरूर देखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। दोस्तों एक बात बता दें, 20 के सब्सक्राइबर का जो टारगेट रखा गया है, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए काम करने में मन लगा रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की है। तो ये जो आपको पंचायत क्या है, पंचायत हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पंचायत। आगे कहता है अवंती स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है। अवंती स्वामी मंदिर जो है ये आपको जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे कहता है किसके जांच एवं पद से, कहता है किसके जांच एवं पद से हटाने की अनुशंसा के बाद सरपंच और उप सरपंच को हटाया जाता है। तो ये हटाया जाता है, पंच और उप सरपंच को जो हटाया जाता है, यह हटाया जाता है लोक प्रहरी के जांच से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा लोक प्रहरी। आगे कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करती है। तो ये जो न्यायिक क्या है, न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था जो प्रदान करती है, यह प्रदान करती है अनुच्छेद 38। कितना, अनुच्छेद 38। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। चलिए आगे कहता है कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। कहता हुआ कौन सा राज्य है जो 37वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। तो ये करेगा ये आपको गोवा। कौन, गोवा राज्य। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गोवा। 6 में कहता है लद्दाख डैश के रूप में भी जाना जाता है। कहता है लद्दाख जो है इसे डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो लद्दाख को खापा चाना, क्या, खापा चान के नाम से भी जाना जाता है। खापा चान के नाम से भी लद्दाख को जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। साथ में कहता है पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। पृथ्वीराज चौहान जो है इसका दरबारी कवि कौन था। तो इसका दरबारी कवि आपको चंद क्या है, चंदबरदाई था। कौन, चंदबरदाई था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंदबरदाई। चलिए आगे कहता है 8 में कहता है दोस्तों बिहार के 125 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। कहता है बिहार जो है, बिहार के जिस क्षेत्र में 125 सेमी वर्षा होती है उस क्षेत्र में कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल उगाई जाती है। तो ये उगाई जाती है आपको धान। कौन, धान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा धान। आगे कहता है किस गणतंत्र में कुशीनगर स्थित था। कहता है वो कौन सा गणतंत्र है जिसमें कुशीनगर स्थित था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मल्लो के। कहा, मल्लो के क्षेत्र में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता राज्यों के वित्तीय खेलों पर, सॉरी कहता राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। कौन रखता है, राज्य को कहता राज्य के वित्तीय लेख जो होता है इस पर किसका नियंत्रण होता है। तो इस पर जो नियंत्रण होता है इसमें से सही आंसर नहीं दिया गया। क्या है, कोई भी सही आंसर नहीं दिया गया है। अगर राज्यों के वित्तीय लेखों पर जो नियंत्रण रखता है वह रखता है आपको महालेखा परीक्षक नियंत्रण रखता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन रखता है, तो महालेखा परीक्षक इस पर नियंत्रण रखता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए 11 में कहता है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने डैश वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। कहता ग्राम सभा जो है एक गांव के सभी लोगों की, उन सभी लोगों की है जो आम सभा है,
है उन्हें जो कितना उम्र प्राप्त कर लिया है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जो भी किसी भी ग्राम का सभी व्यक्ति जो व्यक्ति 18 वर्ष पूरा कर लिया है वो सभी इस आम सभा का सदस्य होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, सॉरी बी नंबर से आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। आगे कहता है बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो आपको सोन कैनाल नहर, क्या है? सोन कैनाल नहर। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन कैनाल नहर है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो किया गया है आपको 1874 में, कब? 1874 ईस्वी में डेहरी के पास किया गया है, ध्यान रखिएगा, डेहरी के पास किया गया है। तो यहाँ आपको 12 का ए नंबर से आंसर हो जाएगा सोन कैनाल नहर। आगे कहता है 13 में पुरातात्विक सामग्रियों के लिए चंद्रधारी संग्रहालय बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है बिहार के दरभंगा जिले में स्थित, कहाँ? बिहार के दरभंगा जिले में स्थित है। डी नंबर से आंसर होगा दरभंगा। चलिए आगे है दोस्तों, इससे पहले जो है टोटल 100 टेस्ट करा दिया गया, 100 प्लस टेस्ट करा दिया गया। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो जल्दी से उसे जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे बारी बारी से पूरा टेस्ट लगा लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकें। तो इसीलिए उसे जाकर जरूर देखें। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी ज़रूर देखें, जिसका फ़ायदा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल सकेगा। तो इसीलिए उसे जाकर ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए ताकि ये जो 20K का टारगेट रखा गया है सब्सक्राइबर का जल्द से जल्द पूरा हो सके, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि माउंट एवरेस्ट, क्या है? माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम महिला, भारतीय महिला कौन थी? कहता है माउंट एवरेस्ट जो है इसके शिखर तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो थी आपको बछेंद्री पाल। कौन? बछेंद्री पाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, इन्होंने जो है बछेंद्री पाल जो है आपको पहली बार कब चढ़ा था, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत के कौन से राज्य में अमरावती अमरावती बांध स्थित है? कहता है भारत के वो कौन से राज्य है जिसमें अमरावती बांध स्थित है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे कहता है अभिनव भारत निम्न के द्वारा संगठित किया गया था। कहता है अभिनव भारत जो है ये किनके द्वारा संगठित किया गया था? तो ये संगठित किया गया था बी.डी. सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? बी.डी. सावरकर के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर। चलिए आगे है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहकर सेवा करने वाले कौन थे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ज्योति बसु। बी नंबर से आंसर हो जाएगा ज्योति बसु। कहता है कि शब्द, क्या है? शब्द अंडर कटिंग इससे संबंधित है। कहता है शब्द अंडर कटिंग जो है ये कि इस इनमें निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये आपको हॉकी से संबंधित, किसमें? हॉकी से संबंधित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हॉकी। 19 में कहता है चेनानी नासरी सुरंग की अनुमानित लंबाई कितनी है? चेनानी नासरी सुरंग जो है इसकी अनुमानित लंबाई क्या है? तो इसकी अनुमानित लंबाई जो आपको 9 किलोमीटर, कितना? 9 किलोमीटर है, ये ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। चलिए आगे है, 20 में कहता है भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस जो मनाया जाता है यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल को। 21 में कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद है? कहता है निम्नलिखित राज्यों में से किस में विधान परिषद मौजूद है? तो ये जो विधान परिषद है आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? कहता है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है यह कौन है? तो यह है आपको
अजीत कुमार डोभाल। कौन? अजीत कुमार डोभाल। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अजीत कुमार डोभाल। तो इसमें कहता है थिएटर में क्या, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? कहता थिएटर जो है, थिएटर में सबसे लंबी समय अवधि के लिए कौन सी फिल्म प्रदर्शित की गई है? तो यह किया गया आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कौन? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? प्रति व्यक्ति आय की गणना जो की जाती है यह कैसे की जाती है? तो यह किया जाता है आपको राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या के आधार पर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय प्रति जनसंख्या पर। चलिए आगे है 25 में कहता है कि किस अर्थशास्त्री ने निम्नलिखित वाक्यांशों को लोकप्रिय बनाया है? जो ये वाक्यांश है आपको प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, ये वाक्य किसने कहा है? तो ये जो कहा है आपको कार्ल मार्क्स ने कहा। किसने? कार्ल मार्क्स ने कहा है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 26 में कहता है कि भारत में क्या है, भारत में किस अनुच्छेद के अंतर्गत, कहता भारत में राष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है? तो राष्ट्रीय आपात जो घोषित करता है राष्ट्रपति, यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो ये करते हैं आपको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात घोषित करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 352। शिक्षा का अधिकार की व्याख्या भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? कहता शिक्षा का अधिकार जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 21 के ए के अंतर्गत। 28 में कहता गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध जो है इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था आपको सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सारनाथ। चलिए आगे है 29 में कहता है दोस्तों कि एक जल संधि क्या है? कहता है एक जल संधि जो है यह क्या है? तो यह आपको पानी का एक संकरा, क्या है? पानी का एक संकरा भाग है जो बड़ी जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। एक जल संधि है जो क्या है? तो यह एक जल संधि आपको पानी का एक संकरा भाग है जो दो बड़े जल राशि को एक दूसरे से जोड़ता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते। आगे कहता विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है? कहता विवाह नामक विषय जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह आपको समवर्ती सूची, किससे? समवर्ती सूची से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। 31 में कहता है किस संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा? ये ऐसा जो है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 75 में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा संविधान संशोधन वह क्या है? 91वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में किया गया था। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है 32 में कि हल्दी घाटी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई जो है यह कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ा गया था 1576, क्या है? 1576 ईस्वी में। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है मैन, क्या है? मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको जिम कार्बेट। कौन? जिम कार्बेट। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 34 में कहता है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी किस देश से संबंधित है? कहता है प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह ये सभी युद्ध जो है यह किस देश से संबंधित है? तो ये सारे युद्ध चीन से संबंधित है। किससे? चीन से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा चीन, ध्यान रखिएगा। आगे है, आगे कहता है एक अधिक, क्या? एक अधिक प्रति, क्या है? एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति आय वाला, कहता है एक अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला देश अन्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों से डैश विकसित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अधिक विकसित होता है। कहता है अधिक विकसित होता है। जब आय अधिक है तो विकसित भी
अधिक ही होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 36 में कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है। कहता है भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जो नागरिकता के बारे में बताता है। तो ये भाग है आपको 2। कौन भाग 2? बी नंबर से आंसर हो जाएगा भाग 2। चलिए आगे है 36 में कहता है दोस्तों, 36 में कहता है चार जाने माने वर्णों, कहता है 4 जाने माने वर्णों में से पहले स्थान पर कौन सा वर्ण आता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ब्राह्मण। कौन? ब्राह्मण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। आगे कहता है 8 ग्रहों में शुक्र सूर्य के कौन से स्थान पर आते हैं। कहता है कि 8 ग्रह में से सूर्य जो है शुक्र जो है सूर्य से कौन से स्थान पर आता है। तो सूर्य से शुक्र जो है आपको दूसरे स्थान पर आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है 27 क्या है 27 डिग्री अक्षांश दक्षिण 27 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांश क्या दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है आपको मकर रेखा मकर रेखा को दर्शाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मकर रेखा। चलिए 40 का कहता है, 40 में कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन पर्वतीय दर्रा है जो भारत चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो यह दर्रा आपको दीफू दर्रा, कौन? दीफू दर्रा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा दीफू दर्रा। ये दीफू दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता अपूर्वी अपूर्वी सिंह चंदेला किस खेल से संबंधित हुई है, जुड़ी हुई है। कहता है वो क्या है अपूर्वी सिंह चंदेला जो है यह किस खेल से जुड़ी हुई है। तो यह आपको शूटिंग खेल से जुड़ी है। किससे? शूटिंग खेल से जुड़ी हुई है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शूटिंग। 42 में कहता है तुर्की की राजधानी का नाम क्या है। तुर्की देश जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है। तो इसकी राजधानी का नाम आपको अंकारा है। क्या? अंकारा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अंकारा। चलिए हम लोग आगे फिर देखते हैं। 43 में कहता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई। कहता है जवाहरलाल नेहरू जो है इनके द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि जो है किसे दिया गया है। तो यह दिया गया है आपको गणेश वासुदेव मावलंकर को। किसे? गणेश वासुदेव मावलंकर को आपको लोकसभा के जनक के उपाधि दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आइए 44 में कहता है, 44 में कहता है कि भारत में भारत में सबसे बड़ा मठ तावंग मठ देश में स्थित है। तो यह आपको अरुणाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आगे कहता है इंदौर हवाई अड्डे का नाम डैश के नाम पर रखा गया। कहता है इंदौर का हवाई अड्डा जो है यह किसके नाम पर रखा गया इसका नाम। तो इसका नाम जो रखा गया आपको देवी अहल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। देवी अहल्याबाई होलकर के नाम पर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 में कहता है दोस्तों कि प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज किनके द्वारा लिखा गया है। तो प्रतिष्ठित उपन्यास मालगुडी डेज जो है इसके लेखक आपको आर के नारायण। कौन? आर के नारायण है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आर के नारायण। चलिए आगे कहता है 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है। कहता है 1992 में निम्नलिखित में से किस उद्योगपति ने भारत रत्न जीता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा जे.आर.डी. टाटा। किसने? जे.आर.डी. टाटा ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 48 में कहता है भारत में बिना मीनारों वाली एक मात्र जामा मस्जिद निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है आपको मध्य प्रदेश। कहाँ? यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित। कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है बिना मीनारों वाली, ये ध्यान में रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। वैसे एक जामा मस्जिद है जो कि आप दिल्ली में, कहाँ? दिल्ली में है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, ये बिना मीनार वाली है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया क्वेश्चन में। आगे कहता है महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। महाभारत जो है इसमें चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा
था। कहता महाभारत जो है इसमें चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया है। तो महाभारत काल में चंदेरी का राजा कौन था? तो उस समय महाभारत में चंदेरी का राजा को शिशुपाल हुआ करता था। कौन? शिशुपाल। डी नंबर से आंसर हो जाएगा शिशुपाल। 50 का कहता है बालघाट और छिंदवाड़ा जिलों में कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो कहता बालाघाट और छिंदवाड़ा जिला जो है इन दोनों में वह कौन सा खनिज भंडार व्यापक रूप से पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मैग्नीज का भंडार। क्या है? मैग्नीज का भंडार। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैग्नीज। आइए हम लोग 51 में देखते हैं। कहता बोलते समय संजय की आवाज़ कर्कश और फटने लगती है, उसकी आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो उसके आवाज़ में परिवर्तन होने का कारण जो है क्या है? यौवनारंभ में परिवर्तन है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 52 में कहता है दोस्तों कि क्या होता है जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है? कहता है कि जब एक गर्म निकाय ठंडे निकाय के संपर्क में आता है तो क्या होता है? तो इस कंडीशन में ऊष्मा गर्म निकाय से ठंडे निकाय में हस्तांतरित होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन निम्न में से कौन है? कहता नासा द्वारा अंतरिक्ष शटल में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा तरल हाइड्रोजन। क्या है? तरल हाइड्रोजन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है यह होता है आपको बैटरी में। किसमें? बैटरी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बैटरी। चलिए आगे कहता है 55 में है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी परजीवी कृमि के कारण होती है? कहता हुआ कौन सी बीमारी है जो परजीवी कृमि के कारण होता है? तो ये होता है आपको एस्कारियासिस के कारण। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एक ध्वनि तरंग के लिए आवृत्ति 8800 हर्ट्ज है और किसी दिए गए माध्यम में चाल 352 मीटर प्रति सेकेंड है, तो लहर की तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो इस कंडीशन में लहर की तरंग दैर्घ्य जो होगी आपको 0.04 मीटर होगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। क्या है? एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है? तो इसे जो समूहीकृत किया गया है क्या है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। आगे कहता है पौधों में लचीलापन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? कहता पौधा जो है पौधे जो है लचीलापन जो होता है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए जो जिम्मेदार है यह जिम्मेदार आपको कोनेल काइमा ऊतक जिम्मेदार है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 59 में कहता है कि हरित लवक युक्त मृतक को निम्न रूप में से संदर्भित किया जाता है? तो इसे जो संदर्भित किया जाता है क्लोरेन काइमा के अंतर्गत संदर्भित किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। 60 में कहता है नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ डैश के कारण गायब हो जाती है? कहता है नेफ्थलीन की गोलियां जो है यह समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? तो ये जो गायब हो जाती है आपको ऊर्ध्वपातन के कारण गायब हो जाती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के कारण। चलिए आगे है 61 में कहता है कि यदि एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा क्या होगा? जब एक फुटबॉल को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंक दिया जाए तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको गेंद की गति। क्या है? गेंद की गति की समान दिशा में होगी। गेंद की गति जो है समान दिशा में होगी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में कहता आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? तो ये जो आपको समूह 18 में, किसमें? समूह 18 में पाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा समूह 18 में।
ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि यदि क्या है, यदि विराम कोण थीटा तथा घर्षण कोण लैम्डा हो तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, इनके बीच जो संबंध होगा थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें क्या मौजूद होता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में परमाणु की सबसे बाह्यतम, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है ये तत्वों के बाहर क्या है, परमाणु के बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता के क्या है, केलेवराइट नामक खनिज डैश युक्त एक टेलुराइड खनिज है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सोना। क्या है, सोना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 में कहता है कि यंग के प्रयोग में यदि दोनों लिस्टों के बीच दूरी आधी तथा लिस्ट और पर्दे के बीच की दूरी दोगुना कर दी जाए तो फ्रिज चौड़ाई हो जाएगी। तो फ्रिज की चौड़ाई क्या होगी, तो इसकी चौड़ाई जो होगी आपको 4 गुनी हो जाएगी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 गुनी हो जाएगी। 67 में कहता है पानी में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% वाले मिश्रण को किस रूप में जाना जाता है। तो इसे जो जाना जाता है सिरका के रूप में, क्या है, सिरका के रूप में जाना जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा सिरका। चलिए आगे कहता है कि खोखले गोलीय नाम चालक, क्या है, खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव का मान होता है। तो इसकी खोखले गोलीय चालक जो होता है इसके अंदर विभव का मान जो होता है यह आपको समान रहेगा। क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 69 देखते हैं। 69 में कहता है जिंक सल्फेट है, क्या है, जिंक सल्फेट हेपाहाइड्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। तो इन्हें जो श्वेत तुतिया के नाम से, क्या है, श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। डी नंबर से आंसर होगा श्वेत तुतिया। चलिए आगे कहता है 70 में कि रक्तचाप, क्या है, रक्तचाप, लाड़ स्रवन और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है। ये सारी अनिच्छित क्रियाएं जो है किस ग्रंथ के द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये जो नियंत्रित होती है आपको मेडुला के द्वारा, किसके द्वारा, मेडुला के द्वारा नियंत्रित होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा मेडुला। 71 में कहता है किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं। कहता है किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहते हैं। तो इसे जो आपका आवास कहा जाता है। क्या, आवास कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आवास। आइए हम लोग एक 72 का देखते हैं। 72 में कहता है एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती है। कहता है एक कार्बन क्रेडिट जो है इसमें क्या शामिल होती है। तो इसमें आपको 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 73 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है ये आपको बताना है। तो ये आपको बी नंबर गलत हो जाएगा। क्या होगा, बी नंबर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। ये 1 KB बराबर 8000 बिट्स नहीं होता है। 1 KB बराबर जो है 1024 बिट्स होता है। कितना, 1024 बिट्स होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। 74 में कहता निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। कहता नीचे दिए गए में से वह कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो जो पादप हार्मोन नहीं है वो आपको प्रोलेक्टिन, क्या है, प्रोलेक्टिन एक पादप हार्मोन नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, बाकी सब आपको पादप हार्मोन है। आगे कहता है 75 में संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर डैश प्लास्टिक, क्या है, डैश प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो इस पर जो है इसके अग्निशामक कर्मचारी जो होता है इनके ड्रेस पर जो कोटिंग किया जाता है, कोट चढ़ाया जाता है, परत चढ़ाया जाता है, ये आपको मेलामाइन का परत चढ़ाया जाता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा मेलामाइन। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 75 का। दोस्तों ये 75 क्वेश्चन जो जिसमें GK GS को शामिल किया गया था ये आपको सभी एग्जाम के लिए काफ़ी खास करके इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको, क्योंकि GK GS जो स्टैटिक्स होता है ये कभी बदलता नहीं है, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसे आप जरूर शुरू से अंत तक देखिए। अगर ये शुरू से अंत तक देखें आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक कीजिए
और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप है सबों में शेयर जरूर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा 20,000 के सब्सक्राइबर जो लक्ष्य रखा गया इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो ला सकें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे वीडियो आपके लिए उपयोगी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।